5 अगस्त 2024 बांग्लादेश के इतिहास का एक अहम और हिंसक मोड़। इसी दिन शेख हसीना की अगुवाई वाली अवामी लीग सरकार छात्र आंदोलन और जन विद्रोह के बाद सत्ता से अपदस्थ हो गई थी और तब से आज एक साल बीत चुका है। लेकिन बांग्लादेश अभी भी राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक संतुलन से कोसों दूर है। शेख हसीना तब से भारत में ही है और देश की कमान अब एक अंतरिम सरकार के हाथ में है, जिसका नेतृत्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। हालांकि अंतरिम सरकार बनने के बावजूद देश में हिंसा का सिलसिला थमा नहीं है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूनुस की अगुवाई में बनी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो न सिर्फ राजनीतिक विरोधियों, विशेषकर अवामी लीग नेताओं और अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बना रही है, बल्कि कट्टरपंथी ताकतों को भी खुली छूट दे रही है। जुलाई और अगस्त 2024 में हुए छात्र आंदोलन और इसके बाद की हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए और अब तक इन मौतों का कोई स्पष्ट जवाब या समाधान सामने नहीं आया है। इस बीच हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर मुकदमा भी शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इतना खून खराबा और सत्ता परिवर्तन भी उस बांग्लादेश को जन्म दे सकता है जिसका सपना आंदोलनकारी छात्रों ने देखा था। न्यूयॉर्क स्थित मानव अधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया प्रमुख मीना कश्यप कहती हैं, हजारों लोगों ने उम्मीद के साथ आंदोलन में हिस्सा लिया था कि अब एक ऐसा लोकतंत्र बनेगा जहां अधिकारियों का सम्मान होगा, लेकिन आज भी वो सपना अधूरा है। इधर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने सुधारों की दिशा में 11 आयोगों का गठन किया है, जिसमें एक राष्ट्र सहमति आयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य भावी सरकार और चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाना था, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच गहरी खाई के कारण अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है और उसका दावा है कि पिछले एक साल में उसके दर्जनों कार्यकर्ताओं की हिरासत में मौत हो चुकी है। राजनीतिक अस्थिरता के बीच अब अगला सवाल है, चुनाव कब होंगे। इस मुद्दे पर भी देश में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हाल ही में राष्ट्र के नाम संबोधन में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने ऐलान किया कि आम चुनाव फरवरी 2026 में कराए जाएंगे, यानी रमजान से पहले। इससे पहले उन्होंने अप्रैल 2026 की तारीख दी थी, जिसे अब आगे खिसका दिया गया है। हालांकि विपक्ष एक तारीख से सहमत नहीं है। खालिद जिया की पार्टी बीएनपी और उनसे जुड़े अन्य दल चुनाव दिसंबर 2025 तक कराने की मांग कर रहे हैं। बीएनपी ने इसी मांग को लेकर ढाका में एक विशाल रैली भी की थी। वहीं जुलाई के जन विद्रोह में उभरे नेताओं ने मिलकर एक नई पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी बनाई है, जो सुधारों के बाद ही चुनाव कराए जाने की मांग कर रही है। सेना प्रमुख जनरल वकर उज जमान ने भी बयान दिया है, राष्ट्र चुनाव दिसंबर 2025 तक कराए जाने चाहिए, यानी साफ है कि देश की सबसे बड़ी ताकतें भी जल्दी चुनाव का पक्षधार हैं। तो उस एक साल बाद बांग्लादेश उस मुकाम पर खड़ा है जहां सत्ता बदली, सरकार बदली, लेकिन हालात बदतर हुए। न इंसाफ मिला, न स्थिरता, न लोकतंत्र की वो चमक जिसका वादा किया गया था। अगला चुनाव इस देश की दिशा तय करेगा। क्या ये फिर से हसीना की ओर लौटेगा या कोई नया नेतृत्व लोकतंत्र की खोई हुई उम्मीद को फिर से जगा पाएगा। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।